खबर सारठ से, जहां झारखंड की पूर्व कृषि मंत्री और सारठ की पूर्व भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता में एसपी माइंस चित्रा कोलियरी प्रबंधन और स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता के हित की बात करना बेईमानी है। उन्होंने कोलियरी से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई में डंपरों के विवाद पर सवाल उठाए और कहा कि कोलियरी प्रबंधन और स्थानीय विधायक की कार्रवाई से लोगों में गुस्सा है, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही रवैये से जल्द मुक्ति दिलाने के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। रक्षक भक्षक बन जाता है, जनता कहां जाएगी? जनता की रक्षा करने वाला रक्षक नेता होता है, जनप्रतिनिधि होता है। मेरे कार्यकाल में 10 साल में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया विधायक के रूप में। जनता ने मुझे सेवा करने का, काम करने का, यहाँ क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया। उस समय भी ट्रांसपोर्टर चाहते थे कि यहाँ 10 चक्का हाईवा लग जाए। हम लोगों ने ऐसा कड़ा विरोध किया। आपको याद होगा 2017 में हाईवा जला दिया गया था। क्यों जला दिया गया? लोगों ने, लोकल लोगों ने जला दिया कि हाईवा यहाँ नहीं चलेगा। हमने लोकल लोगों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि 6 चक्का जो डंपर हमारे हैं, लगभग 350 डंपर यहाँ के स्थानीय लोगों के हैं, उनको रोजगार मिला हुआ। उसमें उस डंपर को रोककर और 10 चक्का लगाना, ये ट्रांसपोर्टर प्रबंधन और यहाँ के जनप्रतिनिधि का मिली भगत है। कहीं ना कहीं एक साजिश है और कहीं ना कहीं कोई बड़ा डील हुआ है। बड़े डील के चलते आज हजारों लोगों के पेट पर लात मारने का काम उन्होंने किया है और आज इसका परिणाम आने वाले समय में जनता उनको देगी। नहीं था जो डंपर मालिकों ने उनको बुलाया, स्थानीय विधायक को, कि मुझे न्याय दिलाइए। यहां से डंपर मालिक, ड्राइवर लोग स्पीकर साहब के यहां भी गए, आदरणीय रवि महतो जी। वहां वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि 6 महीना तक 6 चक्का चलेगा। 6 चक्का जितना चित्रा कोयले को ट्रांसपोर्टिंग करना है कोयला। इसलिए प्रबंधन बार बार ये तर्क दे रही थी कि हमको जितना कोयला भेजना है वो 6 चक्का नहीं भेज पा रहा है। तो डंपर मालिकों ने, हमारे ड्राइवरों ने कहा कि आपको जितना कोयला भेजना है उतना कोयला हम आज 30-35 साल से भेज रहे हैं, और यदि आपका ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हम कोयला का नहीं भेज पाएंगे, 6 महीना मुझे टाइम दीजिए, तब आप 10 चक्का लगाने की बात करिए। इस पर स्पीकर साहब भी सहमत हो गए थे, इस के डीडी भी सहमत हो गए थे। उसके बाद फिर डंपर मालिकों को बुलाकर स्थानीय विधायकों ने कहा कि मैं कल से चालू कराता हूं 6 चक्का, और रात को फिर वहीं से गए बैठक करने के लिए डायरेक्टर टेक्निकल के पास, चित्रा गेस्ट एरिया ऑफिस में, और वहां जीएम भी था, वहां पर ट्रांसपोर्टर भी था। क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ? आके सीधे फतवा जारी कर दिए जो है हॉल में, बैडमिंटन हॉल में, गेस्ट हाउस में, कि 10 चक्का भी लगेगा। तो डंपर मालिक और ड्राइवर बिदक गए, चले गए। वहां चले गए तो रात के अंधेरे में ये फोर्स मंगाकर सुरमा भोपाली की तरह, और हजारों मजदूरों के पेट में लात मारने के लिए, हजारों डंपर ड्राइवरों के पेट में लात मारने के लिए, और हाईवा लेके चले गए जमरा साइडिंग। ये चित्रा गोली के इतिहास का काला दिन है। इसका जवाब आने वाले समय में जनता मुझसे पूछेगी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। जब तक रणधीर सिंह साहब के राजनीति में है, कोल इंडिया भारत सरकार, कोयला मंत्री, कोल सेक्रेटरी, कोयला चेयरमैन भारत सरकार से गाइड होता है, और भारत सरकार के नुमाइंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रणधीर सिंह यहाँ है। कोई माई का लाल पैदा हुआ है चित्रा को बंद कर देगा? ये हवाबाजी करते हैं? है किसी को का चित्रा बंद करने का? करके दिखाओ तो चित्रा को सुधारेंगे, डिपोर्टेशन भी होगा, केंद्रीय मजदूरों को रोजगार मिलेगा, डंपर मालिकों को 6 चक्का भी चलेगा यहाँ, और 10 चक्का ट्रक से जो कोयला जाता है, पत्थर 10 चक्का 12 चक्का जो कोयला, 4 स्टीम कोयला जाता है यहाँ से बिहार, डीओ होल्डर का, वो भी चलेगा। और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इंप्लाई का संडे भी मिलेगा, ओटी भी मिलेगा। कोई माई का अलावा कोई पसंद का कोई जनरल मैनेजर का औकात नहीं है। अगर ऐसा जनरल मैनेजर एजेंट नहीं सुधरा तो कोई 1 घंटा बदलने की ताकत हमारे पास है। 1 घंटा मैं हटवा दूंगा।